जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका और आपके कुशल मंगल जीवन की कामना करती हूँ। मित्रों, आज 16 दिसंबर से खर मास का प्रारंभ हो चुका है। क्या है पौराणिक मान्यता खर मास की और क्यों इसमें मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, आज इस विषय पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। सूर्यदेव महाराज 7 घोड़ों पर विराजमान होकर ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सूर्यदेव 7 घोड़ों पर विराजित होते हैं और पौराणिक कथा के अनुसार यह मान्यता है कि खर मास के प्रारंभ से ही सूर्यदेव के जो 7 घोड़े होते हैं वह विश्राम की अवस्था में आते हैं और जो हमारे सूर्यदेव हैं वह खर के ऊपर विराजमान हो जाते हैं और उनकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है। वहीं हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो गुरु की राशि धनु में जब सूर्यदेव प्रवेश करते हैं तब यह खर मास प्रारंभ होता है। क्यों इसमें शुभ कार्य वर्जित होते हैं? क्योंकि साधारणतः जो सूर्य की चाल होती है उसमें और जो घोड़े पर विराजमान होकर सूर्य भ्रमण करते हैं उसमें सारे शुभ कार्य किए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि सारे ग्रहों की भूमिका, सारे देवताओं की भूमिका किसी भी शुभ मंगल कार्य पर जरूरी होती है। उसके बाद यदि सूर्य अपनी चाल से धीमी गति से चलता है या खर पर चलता है तो ऐसे में सारे जो शुभ मंगल कार्य होते हैं वह वर्जित मान दिए जाते हैं, इसलिए इसे खर मास कहा जाता है। अब ज्योतिष की बात करें यदि हम, तो कई ऐसे जातक होते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य से संबंधित दोष होते हैं। जी हाँ, सूर्य यदि अपनी नीच राशि में होता है, तुला राशि में होता है, तो उसको सूर्य नीच का हम बोल देते हैं कि यह सूर्य दोष है। पितृदोष सूर्य ग्रह से बनता है। सूर्य यदि खराब भाव में होते हैं, जी हाँ, 6-8 भाव में भी सूर्य का होना अच्छा नहीं माना जाता। बाकी बहुत सी स्थितियां ऐसी हैं जिसमें सूर्य से संबंधित दोष लगते हैं। यह ग्रह स्थिति और लग्न कुंडली पर विचार करके हमें पता चलता है। लेकिन मुख्य जो सूर्य से संबंधित दोष होते हैं, सूर्य यदि शनि के साथ होता है या सूर्य का कुप्रभाव हमारी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली या नवमांश कुंडली में होता है या सूर्य से संबंधित कोई भी समस्याएं होती हैं, उनके लिए यह खर मास बहुत ही उत्तम होता है। सूर्य से संबंधित जितनी भी साधनाएं होती हैं, जितनी भी पूजन होती हैं, वह इस खर मास में हम करके सूर्य से संबंधित समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जी हाँ, विशेष सूर्य से संबंधित आराधना ही इस खर मास में की जाती है। तो क्या क्या कर सकते हैं? यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो उसका निवारण आप इस मास में कर सकते हैं, या सूर्य से जनित कोई दोष है, यदि सूर्य आपकी कुंडली में निम्न राशि में है या सूर्य का कुप्रभाव है, तो इसके लिए आप उपाय क्या कर सकते हैं इस खर मास में? सबसे पहले जो सभी जातकों के लिए उपाय है विशेष, वह यह है कि हमारे हिंदू धर्म, हिंदू शास्त्रों में सूर्य नारायण भगवान को जल देने का विधान है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि सूर्य नारायण भगवान को प्रातःकाल उगते हुए सूरज को यदि हम जल देते हैं तो सूर्य से संबंधित सारी जो भी व्याधियां हमें यदि होती हैं कुंडली में तो उनका निवारण होता है। इसका एक साइंटिफिक कारण भी है। कई वैज्ञानिक बताते हैं कि सूर्य से जो किरणें हमारे भीतर प्रवेश करती हैं, जो उगते हुए सूरज की, वह विटामिन डी हमें प्रदान करती हैं। तो हमारे शरीर में इन सभी चीज़ों का बड़ा महत्व बताया गया है और ये बहुत ही पहले से चली आ रही हैं। तो सबसे पहले तो यह उपाय सभी करें और हमेशा इनको करना ही चाहिए कि प्रातःकाल आपको उगते हुए सूरज को जल देना चाहिए। दोष निवारण के लिए आप यह कर सकते हैं कि जल देते समय सूर्य मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इन मंत्रों का आप जाप करते हुए सूर्य देव भगवान को जल दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा उपाय आता है आदित्य हृदय स्त्रोत का। जी हाँ, बहुत से लोगों की कुंडली में यह दोष होते हैं, जो भी सूर्य से संबंधित, या किसी को मस्तिष्क रोग होता है। हम जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य मस्तिष्क का कारक होता है। तो यदि इससे संबंधित किसी को कोई भी समस्या है तो आदित्य हृदय स्त्रोत का आप पाठ कर सकते हैं। पूरे खर मास में प्रतिदिन आप प्रातःकाल आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए।
उसके बाद तीसरा उपाय आता है कि जल तो आप सूर्य भगवान को देते हैं, लेकिन एक विशेष उपाय जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। बहुत से जातक ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य पीड़ित होता है या शनि के साथ होता है, तो ऐसे लोगों को क्या शिक्षा से संबंधित थोड़ी समस्या जाती है, एक आत्मविश्वास की कमी होती है ऐसे जातकों में। तो उनको क्या करना है कि तांबे के पात्र में आपको जल लेना है, उसमें लाल चंदन या रोली डाल करके या लाल पुष्प डाल करके आपको सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना है और कम से कम 11 बार आपको सूर्य मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आप एक उपाय कर सकते हैं, ऐसे जातक जिनको नींद की समस्या है। जी हाँ, बहुत से लोग आजकल इतना कंपटीशन का ज़माना है कि खुद के लिए लोगों को समय निकालना बहुत ही कठिन है और इसी कारण बहुत से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं या निद्रा से संबंधित बहुत से लोगों को समस्याएं होती हैं। तो इस खरमास में आप विशेष उपाय कर सकते हैं कि एक 5 मुखी रुद्राक्ष या 1 मुखी रुद्राक्ष आप लीजिए, उसको किसी पात्र में जल में भर करके आपको प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है तो ऐसा उसके समक्ष रखना है कि सूर्य से निकलने वाली किरणें उस जल में उस रुद्राक्ष पर पड़ें और उसके बाद कम से कम 1 घंटे आपको वहाँ रखे रहने देना है रुद्राक्ष, और उसके बाद यह जल आपको इसका सेवन करना है। इससे क्या होगा, जो भी शारीरिक व्याधियाँ हैं वह तो दूर होंगी ही आपकी, साथ में एक आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा, एक निडरता आएगी। बहुत से लोगों का मन भटकता है, वह मन स्थिर हो जाएगा, शिक्षा क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और ये उपाय ऐसा है कि व्यवसायी जन भी कर सकते हैं। यह जल के सेवन के बाद एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी। तो दोस्तों, यह खर मास का महत्व था। इसमें जो शुभ कार्य वर्जित होते हैं वह कौन कौन से हैं? एक विवाह संस्कार नहीं आप इसमें कर सकते, विवाह से संबंधित कोई कार्य नहीं कर सकते, कोई भी नए कार्य का शुभारंभ आप नहीं कर सकते, भूमि संपत्ति वाहन भवन इन सब जो भी नए कार्य होते हैं यह इस खर मास में वर्जित होते हैं। ओवरऑल यदि हम कहें तो यह पूरा खर मास सूर्य देव को ही समर्पित होता है। तो आप भी इस खर मास में सूर्य नारायण भगवान की आराधना करें, उनको प्रसन्न करें, और यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी दोष है, तो उसका निवारण करें। जय श्री राम।